तो गाइज इस वीकेंड को कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े शोज हो गए हैं। आई मीन देयर वॉज इटली प्रो, देन एक साउथर्न शो भी था, तो सबके बारे में बात करेंगे एक एक करके। बट सबसे पहले देख लेते हैं जेरेमी की कुछ अपडेट्स, जिनके बारे में कई सारे फॉलोअर्स ने मुझे इंस्टा पर टैग करा और कवर करने के लिए बोला था। सो फर्स्ट ये देख लेते हैं। जेरेमी ने ये स्टोरी पोस्ट करी थी अभी 2 दिन पहले, विच आई मिस टू कवर। सो एनीवेज जेरेमी यहाँ पर लग तो सॉलिड रहे, बट बैक के मामले में आई हैव माई डाउट्स गाइस। आज के स्टैंडर्ड्स बैक के जो हो गए हैं, ना सिर्फ मेंस फिजिक डिवीजन में बल्कि हर एक डिवीजन में, वो अलग ही हैं। एंड जेरेमी क्लियरली यहाँ पर लैग करते हुए दिख रहे हैं बैक में। बट देन जेरेमी ने ये अपडेट पोस्ट करी, जिसे हार्ट मैकग्राथ एक चैनल है जो मेंस फिजिक से रिलेटेड कंटेंट बनाता है, वहाँ पर कवर करा गया था साइड बाय साइड जेरेमी और एरिन को। एंड हार्ट मैकग्राथ ने फिर भी ये कहा था कि यस, जेरेमी की बैक पर वो एक्स सा बन रहा है, इनर पार्ट पर डेफिनेशन आ रही है। सो आई डोंट नो मैन एरिन के अगेंस्ट मुझे तो ये बैक काफ़ी ज़्यादा ही लैग करती हुई दिखी। आई मीन यस, डेफिनेशन तो है, जेरेमी की बैक काफ़ी डेंस है और मसल मैच्योरिटी भी अच्छी है, बट मैन एरिन की बैक और उसके ऊपर ये वेस्ट, इट इज़ ऑन होल अनदर लेवल। एरिन हैज़ द परफेक्ट बैक और जेरेमी को काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा इस लेवल पर आकर बैक के मामले में ऑपरेट करने के लिए। फ्रंट से जेरेमी इज किलिंग इट। जेरेमी कैन बी अनस्टॉपेबल फ्रॉम फ्रंट। वो परफेक्ट फ्लो, वो परफेक्ट बैलेंस और नेक्स्ट लेवल शोल्डर टू वेस्ट रेशियो जिसकी तरफ जेरेमी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही जल्दी दिखेगा आपको, क्योंकि ये तो थी 2-3 दिन पहले की अपडेट। एंड जेरेमी एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, स्पीड से खुद को चेंज करने के लिए। तो जब जेरेमी प्रेप में होते हैं, आप हर 3 दिन में जेरेमी को चेंज होते हुए देखोगे, जैसे कि यहाँ पर लुक एट हिम गाइस। जेरेमी किस कदर वैस्कुलर लगने लग गए हैं सिर्फ 2-3 दिन के गैप पर। जेरेमी इज लुकिंग फ्रीकी हियर। ये पहले वाली अपडेट और ये वाली अपडेट में गाइस सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन का गैप है, जस्ट 2-3 डेज। तो जस्ट इमेजिन नेक्स्ट 8-9 वीक्स में हाउ फार जेरेमी कैन पुश इट। मतलब ये वैस्कुलरिटी, ये वेन्स, ये कंडीशन, बहुत ही स्पीड से जेरेमी इज मूविंग अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस, इवन अपनी फैमिली से भी अलग आकर गाइस जेरेमी स्टेइंग हियर, यहाँ पर अलग से ट्रेन कर रहे हैं। और यही बताता है कि हाउ मच जेरेमी इज इनटू दिस। आई मीन एक ने तो पूछ भी लिया कमेंट्स में जेरेमी से, व्हेन द ट्रेंड हिट्स, यानी कि वो ट्रेंड यूज कर रहे हैं। आई मीन आपको पता होगा गाइस कि सैमसन ट्रेंड यूज नहीं कर रहे थे मिस्टर ओलंपिया तक, एंड उसके बाद माइलोस ने ट्रेंड इंट्रोड्यूस करी एंड बैम, सैमसन डॉटा टर्न इनटू अ मॉन्स्टर। एक बहुत ही हैवी कॉम्पाउंड है ट्रेंड गाइस, एंड यूजुअली शो के बहुत क्लोज होने पर ही इसे यूज करा जाता है, बिकॉज जितना स्ट्रांग और इफेक्टिव कॉम्पाउंड है ट्रेंड, जितना इफेक्टिव ये सॉल्ट है, उतने ही ज़्यादा डेडली इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो कोई भी इसे ज़्यादा लंबे टाइम तक चलाना नहीं चाहता। तो जेरेमी का ये 2-3 दिन का चेंज ही ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कोई बहुत ही स्ट्रांग कॉम्पाउंड इंट्रोड्यूस कर लिया है विद इंटेंस ट्रेनिंग, जो इस तरह से चेंजेस अपनी फिजिक में वो भी इस स्पीड से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जेरेमी ने कंफर्म करा गया इसके नो, ही इज नॉट यूजिंग ट्रेंड येट। अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करा गया वो कॉम्पाउंड। सो जस्ट इमेजिन जब शो के 5-6 वीक्स बचे होंगे, 5-6 वीक्स क्लोज होने पर जेरेमी ट्रेंड इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड ही विल, क्योंकि यूजुअली एवरीवन डज हु इज इनटू दिस बिजनेस। तो जेरेमी किस तरह से ड्रास्टिकली चेंज होंगे। आई मीन अभी जेरेमी की प्रोग्रेस इनसेन है, और इस शोल्डर विद पर एक टाइनी सी वेस्ट जो हल्के हल्के आती जा रही है, एक इंसेन रेशियो बनेगा। सो आई हैव नो डाउट्स कि जेरेमी एक कंपेटिटिव पैकेज लाएंगे एंड टॉप 5 टॉप 3 अभी भी क्रैक कर जाएंगे। इट्स जस्ट एरिन गेम को इतना ऊपर ले गए, इतना अलग ले गए इन पिछले कुछ सालों में। स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे चेंज हो गए गाइस कि अपने उस पर्टिकुलर मसल को, उस एरिया को आप इतनी जल्दी इतने कम टाइम में इस तरह से ब्रिंग अप नहीं कर सकते। क्योंकि ऑनेस्टली अगर रायन टेरी चैंपियन होते, या फिर डियोगो, या फिर इवन ब्रैंडन, जहाँ बात होती कि आप अच्छे शेप में आओ, मेंस फिजिक के शेप में आओ, अच्छे शोल्डर टू वेस्ट रेशियो को लेके आओ, या फिर सिर्फ एक जबरदस्त कंडीशन, जबरदस्त पीक फॉर्म में आओ, तो वहां पर जेरेमी कुड स्टिल विन। डैम कंपेटिटिव जेरेमी तब भी हो सकते थे, वहां पर आप कंपीट कर सकते हो। बट अब तो बात है इस लेवल की, डेवलप्ड बैक की, जिसमें ना सिर्फ एक इंसेन लेवल की बैक फोकस्ड ट्रेनिंग चाहिए, वो भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, बल्कि साथ ही जेनेटिक्स उस पर्टिकुलर मसल के वो भी कुछ इसी तरह का रोल प्ले करते हैं, और ऐसे ही अमेजिंग होने चाहिए, तभी ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अब बात कर लेते हैं फ्लेक्स प्रो इटली की। एंड मैन व्हाट अ शो इट वाज, व्हाट अ सरप्राइजिंग शो। आई मीन जैसे हम अपडेट्स कवर कर रहे थे, शो में जाते हुए धड़ाधड़ एक के बाद एक, कभी नाथन अपडेट दे दें तो कभी रीगन, और फिर ब्लेसिंग भी पीछे रहने को तैयार नहीं थे। शो से पहले ही कौन ज़्यादा अपडेट्स देगा, इस चीज़ का कंपटीशन स्टार्ट हो चुका था, और शो से पहले अपडेट्स देखकर सबको यही लग रहा था कि रीगन ग्राइम्स विल बी द विनर। रीगन ग्राइम्स जीत जाएंगे ये शो बड़ी आसानी से, बट शो को जीता नाथन डियाशा ने। यस गाइस, नाथन डियाशा ने जीता ये शो, और रीगन ग्राइम्स आए 2nd प्लेस पर। 3rd प्लेस पर आए रोमन फ्रिट्ज एंड मैन। आई थिंक इनकी कंडीशन नाथन से भी अच्छी थी। सबसे ज्यादा कंडीशन थे रोमन फ्रिट्ज, एंड इस पूरे साल रोमन ने अपने एक से एक पैकेज स्टेज पर लाकर और जबरदस्त कंडीशन नेल करके हम सबको इंप्रेस करा है। ही हैज गॉट अ गुड पैकेज, कंडीशन नेक्स्ट लेवल, बस सिर्फ एक साइज गाइस, साइज में ये लैक करते हैं। एक ऑफ सीजन लेकर जब ये साइज के साथ स्टेज पर होंगे, इस पैकेज को लाएंगे, ही विल बी अ रियली रियली गुड एथलीट। सो नाथन वर्सेस रीगन, रीगन वर्सेस नाथन, इस बारे में यही कहूंगा गाइस कि रीगन के बारे में जो हाइप बनी हुई थी उस चीज में रीगन ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर दिया। आई मीन जैसे लोग बोलते थे हमेशा से कि रीगन पिक्स को, अपने वीडियोस को फिल्टर करके पोस्ट करते हैं, उस चीज पर
इस शो में आकर रीगन काफी हद तक एक्सपोज हो गए हैं। इवन मैंने भी रीगन को काफी रूट कर रहा था गाइस कि ये जीत जाएंगे, बट मैन स्टेज पर रीगन उतने शार्प लगे ही नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रीगन इंप्रूव नहीं थे, रीगन वॉज एक्चुअली इंप्रूव, रीगन वॉज बिगर टू एंड काफी ज्यादा बैलेंस भी थे, बट वो कंडीशनिंग, वो शार्पनेस काफी ज्यादा ही लैग कर रही थी इन फ्रंट ऑफ नाथन डियाशा। क्योंकि यहाँ पर आप रीगन के आर्म्स देखोगे तो सी डायरेक्ट की ही तरह बलून जैसे लग रहे हैं, नो कंडीशन एट ऑल, नो सेपरेशन एट ऑल, प्लस नो पीक्स इन आर्म्स। जबकि अगर नाथन डियाशा की बात करें तो मैन ही हैज प्रूव्ड ओल्ड इज गोल्ड। 10th प्रो शो की विन थी ये नाथन की, एंड व्हाट अ पैकेज ही ब्रॉट, इनक्रेडिबल पैकेज गाइस। अब इसका हिंट तो थोड़ा सा पहले ही लग गया था क्योंकि उर्स के कोच और नाथन के कोच सेम हैं। एंड व्हाट इज उर्स नोन फॉर? इनक्रेडिबली श्रेडेड फिजिक। उसी तरह से नाथन की पीक ऑन पॉइंट थी, हिज मसल्स वर रियली ग्रेटली कंडीशन, एंड पता लग रहा था इनके मसल्स की सेपरेशन देखकर, डेंसिटी देखकर कि इवन दो रीगन से साइज में नाथन कम थे, क्योंकि नाथन इज नॉट अ मास मॉन्स्टर, बल्कि उल्टा पहले के कंपैरेटिवली इंजरीज की वजह से बोलो या फिर किसी भी रीजन से नाथन वाज नॉट एज बिगर एज ही यूज्ड टू बी। बट नाथन डियाशा की मसल मैच्योरिटी मैन पता लग रहा था इंसेन लेवल पर थी। ये चीज गाइस आप कुछ टाइम ट्रेन करके नहीं ला सकते। ये मसल मैच्योरिटी एक मैन और बॉय वाला डिफरेंस दिखा रही थी स्टेज पर रीगन और नाथन के बीच में। एक वेल डिजर्व विक्ट्री नाथन की यहाँ पर। ही प्रूव्ड व्हाई ही वॉन 9 प्रो शोज गाइस बिफोर दिस वन, और ये 10th था। इन एक गाइस रेस्पेक्ट आ रही थी नाथन को देखकर, परफॉर्म करता हुआ देखकर, जीतता हुआ देखकर। कोई भी उन्हें विनर की तरह देख नहीं रहा था शो से पहले। सभी जगह पर मुझ समेत रीगन जीत जाएंगे, रीगन जीत जाएंगे ये बात कर रहे थे, जिन्होंने आई थिंक पीक मिस कर दी, वरना रीगन ज्यादा एस्थेटिक भी थे। बट एनीवेज नाथन डियाशा वॉन, एंड अब गाइस मेरे प्रेडिक्टेड टॉप 10 रीगन ने खराब करवा दिए हैं। सो एनीवेज 4th पर यहाँ पर आए ब्लेसिंग। जी नहीं गाइस, ब्लेसिंग यहाँ पर 4th पर भी नहीं आ पाए। 4th पर आए ये शॉमिंग यान, जिनको आई थिंक 2-1 बार मैं कवर ऑलरेडी कर चुका हूँ, एंड ये एक छोटे हल्क जैसे लग रहे थे। आई मीन इतनी ज्यादा मसल मास गाइस, ये बहुत ही इंप्रेसिव थे। ये बहुत ज्यादा मसल मास होल्ड कर रहे थे कि नजरें इनकी तरफ खिंचती चली जा रही थी। एंड गाइस ये काफी शॉर्ट हाइटेड बॉडी बिल्डर हैं। आई थिंक 5'4", 5'5" इनकी हाइट है, बट स्टेज पर ये उससे भी छोटे लग रहे थे, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ही वॉज पैक्ड विद सम क्रेजी अमाउंट ऑफ मसल्स। मतलब लुक एट हिम, मुझे काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी ज़्यादा। एक इनका बस स्टमक वर्कड आउट सा था, बट उसके अलावा हिज प्रपोर्शंस, हिज मसल्स वर रियली इंप्रेसिव। एंड 5th प्लेस पर आए हमारे ब्लेसिंग अवोदिबू, जिन्होंने आई डोंट नो यहाँ पर क्या करा। ऐसा लग रहा था कि ब्लेसिंग को पहले से किसी ने मेल करके या फिर मैसेज करके प्रैंक कर दिया कि बॉस मेंस फिजिक की तरह ही ओपन में भी अब लेग्स जज नहीं होंगे, तो आप अपने लेग्स को प्रिपेयर करके नहीं आओ। और ब्लेसिंग आ गए बिना लेग्स के। आई मीन गाइज नॉट बिना लेग्स के, बट इस जोक पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, राइट? सो एनीवेज ब्लेसिंग का अपर वर रियली गुड, अच्छा लग रहा था, ज्यादा बेटर था लास्ट शो से इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग एंड सेपरेशन। बट लोअर बॉडी ब्लेसिंग की 0 सेपरेशन शो कर रही थी, नो डिटेल्स व्हाटसोएवर। आई मीन शो में जाते हुए अपडेट्स में तो ब्लेसिंग काफी अच्छी सेपरेशन दिखा रहे थे लेग्स में, बट यहाँ तो आई डोंट नो क्या हुआ ब्लेसिंग के साथ। ऐसा लगा कि कुछ चीजें वर्क नहीं करी ब्लेसिंग के लिए पीक हिट करते में। सो यहाँ पर भी एक डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस ब्लेसिंग के द्वारा। नाउ लेट्स सी क्या फ्यूचर है इनका। बट रीगन और ब्लेसिंग दोनों ने ही आई थिंक कार्ब लोडिंग में कोई गलती कर दी और पीक मिस कर दी। सो एनीवेज गाइस, अब बात हो जाए मेंस फिजिक की भी, तो फाइनली गाइस अली बिलाल ने इसी शो में जीत कर क्वालिफाई कर लिया है मिस्टर ओलंपिया के लिए। और पता लग रहा था कि अली बिलाल ने किस कदर मेहनत करी थी इस शो के लिए, क्योंकि गाइस फेस तक इनका ज्यादा सख्त था, इतना ज्यादा स्किन था कि फेस ही चेंज लग रहा था अली बिलाल का। वो डेथ फेस एक्सट्रीम लेवल पर था, इतना ज्यादा लीन होने के लिए। अली बिलाल वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड फॉर दिस शो एंड दैट डिड पे ऑफ। अली बिलाल फ्रंट से किलर लग रहे थे। यस, थोड़ा सा मुझे कंडीशनिंग पर फिर भी शार्प नहीं लगी, बट ही वाज एक्सट्रीमली गुड एंड नेक्स्ट लेवल पील्ड। आई थिंक ये सबसे ज्यादा पील्ड वर्जन था अली बिलाल का, और फ्रंट पोज में ही वाज किलिंग इट। आई मीन एक बहुत ही अलग तरह की फिजिक ये होल्ड करते हैं गाइस, बहुत ही कंपेटिटिव फ्रंट पोज। यस, बैक से अली बिलाल वैसे ही थे जैसे वो आते हैं हमेशा से, बट हम सच में बैक में भी अली बिलाल को इंप्रूव करते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली गाइस ये एक सुपर कंपेटिटिव बैक नहीं लगी। और लास्ट ईयर तो अली बिलाल टॉप 10 क्रैक कर गए थे, बट इस साल मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लाइनअप और भी इंसेन है लास्ट ईयर से। कई ऐसे नाम जो लास्ट ईयर नहीं थे वो भी कम्पीट कर रहे हैं, एंड अली बिलाल को हम हमेशा ही ऐसे देखते हैं, इतने अच्छे शेप में, इसी एब्डोमिनल के साथ ऑलमोस्ट हर एक शो में। तो दिक्कत यही है गाइस कि अब ये बहुत अच्छा भी हमें नॉर्मल लगने लग गया है। अब आई रियली फील कि अली बिलाल को इसको नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहिए। इनका बैक पोज भी हमें फ्रंट पोज की तरह से इंक्रेडिबल लगे, एंड आई थिंक अली बिलाल नोज वो क्या कर रहे हैं। बट फॉर नाउ वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर हिज विक्ट्री। एंड लास्ट में बात कर लेते हैं एडवन पाल्मिरा की, जो अभी इसी वीकेंड को सस्क्वाश प्रो इस नाम से एक शो था जिसे जीतकर मेंस फिजिक डिवीजन से क्वालिफाई कर गए हैं मिस्टर ओलंपिया के लिए। मैंने शॉर्ट में आपको बताया भी था इस बारे में पहले शायद, बट इनकी पोजिंग नहीं थी उस टाइम पर। तो आई रियली वांटेड यू गाइस टू सी एक जबरदस्त मैच्योर फिजिक। एडवन अपनी लास्ट ईयर की मिस्टर ओलंपिया की फिजिक से काफी इंप्रूव्ड आए थे। ही वॉज बिगर, मोर ग्रेनियर, वैस्कुलर काफी अच्छे थे, बट सबसे ज्यादा जो चीज स्टैंड आउट कर रही थी गाइस वो थी मसल मैच्योरिटी। एडवन की फिजिक काफी मसल मैच्योरिटी होल्ड कर रही थी, बस एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी गाइस, और वो थी एडवन की वेस्ट।
एडवन की वेस्ट काफ़ी ज़्यादा थिकर साइड पर लगी यहाँ पर भी, एंड वो चीज़ समझ थोड़ी मुझे नहीं आई, बट अदर देन दैट ही वॉज ग्रेटली कंडीशन एंड डिफाइंड मसल्स के साथ थे, सो एक वेल डिजर्व क्वालिफिकेशन ये भी। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया हो, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।